भी अपनी बेटी का रिश्ता करें ना तो हमेशा ये 4 बातें याद रखें और हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक हर औरत के लिए, हर मर्द के लिए नसीहत होती है कि बाज़ दफ़ा बेटी वाले चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और उसको अच्छा दामाद मिल जाए, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हों। ऐसे करते हैं ना, पेरेंट्स करते हैं यार, वो मजबूर होते हैं कि हमारी बेटी को किसी किस्म का दुःख ना मिले। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो मैं आज ना आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, ये इंस्टाग्राम पे मेरे से कुछ दिन पहले किसी लड़की ने शेयर की थी कि आप ही मेरी स्टोरी भी आप शेयर करें ताकि ऐसी कोई गलती ना करें कोई भी माँ बाप, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं ना कि हमारी बेटी है ना अभी फूलों में है तो जाके ससुराल में भी उसको फूल ही मिले। तो वो मुझे बताती हैं कि आप ही कुछ टाइम पहले ना मेरा रिश्ता हुआ था यहाँ से ना बहावलपुर की तरफ ना, तो वो लाहौर से थी। तो वो बताती हैं कि जो है ना मेरे हस्बैंड थे ना, वो उनसे मेरी शादी वगैरह हो गई। मेरे घर वालों ने बोला था कि रिश्ता वगैरह देखा ना, तो देखा कि लड़का जो है ना प्रॉपर्टी डीलर है और जो उसके फादर है ना वो बिजनेसमैन है, इनके अमीर पार्टी थी। तो हम लोग ने लालच कर दी, मेरे अम्मी अब्बू ने। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है, पैसे वाला बंदा है, गाड़ियाँ वगैरह, तो मे बी हमारी बेटी को खुश वगैरह रखेगा। तो ऐसे ही कुछ टाइम गुजरा ना, तो फिर हमें असलियत उनकी पता चल गई। कहते थे कि वो प्रॉपर्टी डीलर भी था। ऐसा था कि कभी उसको इतना ख़ास कोई तजर्बा नहीं था किसी चीज़ का भी। तो वो बताती हैं कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही उजड़ के रख दी। पहले तो उन्होंने डिमांड की हमसे कि हाँ, आपने इतने-इतने तोला सोना डालना है। हमने कहा चलो ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, ज़ेवर तो इकलौती बेटी थी उनकी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि इनको ना कहती है हर तरह से ड्रेस किया, जहेज़ किया, कहते हैं हर वो चीज़ हम लोगों ने दी थी। लेकिन इन्होंने लालच कर ली ना, इन्होंने कहा कि लड़का बड़ा पढ़ा लिखा है, अमीर है। ये लड़की ना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। कहते साथ ही क्या हुआ कि कहती है जब मैं गई ना तो तकरीबन 3-4 दिन गुज़रे, तो मेरी सास ने ना मेरा सारा ज़ेवर छीन के मेरे से रख लिया और सारा जितना भी मेरा ज़ेवर वगैरह था ना वो अपने लॉकर में ले लिया। और मुझे समझ नहीं आई, मैं जब भी किसी इवेंट में जाना होता था मैं माँगती थी तो वो मुझे देती नहीं थी, वो मुझे इनकार कर देती थी कि अम्मी मुझे ज़ेवर दें, मैंने इस पार्टी पे पहन के जाना है या मैंने इस इवेंट पे पहन के जाना है ना। तो वो अपने हस्बैंड से भी बात करती थी। हस्बैंड कहते थे चलो अम्मी ने रखा हुआ है, सँभाल के रखा होगा, लेकिन ये नहीं था पता कि उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता करके ये जितनी भी ज़मीनें वगैरह थी, ये जो खरीद रहे थे या गाड़ी वगैरह खरीद रहे थे, तो उन्होंने वो सारा ज़ेवर वगैरह ना छीन लिया। मीन कि उन्होंने बेच दिया उसको। जब उन्होंने ये सेल कर दिया ना, तो इस लड़की को इतना इल्म नहीं था, लेकिन शक तो था इसको कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर कुछ ही टाइम के बाद वो जो बड़ी नंद इसकी शादी हुई थी, वो डाइवोर्स होके घर आ गई थी। वो मालकिन बन के बैठ गई हुई थी। अब इनके हर चीज़ की फरमाइश जो कुछ भी था वो अपने भाई से फरमाइश करती थी कि मुझे ये ला के दे, ये ला के दे। ज़ाहिर सी पता है बीवियों को इतना बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी चीज़ पे कोई कब्ज़ा करे। बेशक वो बहन है, बहन को भी किसी लिमिट में रखना चाहिए ना, कि अब बहन के बच्चों को भी आप पालना पोसना कर दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो कहती है मेरी कुछ टाइम से ना प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी में ना मुझे इतने हैवी काम करवाए जाते थे और हर तरह से मुझे इतना जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं किसी को ना बताऊँ, लेकिन मैं मजबूर हो के अपनी अम्मी अब्बू को जब भी कॉल करती थी, उन्हें मैं परेशान नहीं थी करना चाहती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी अब्बू ना अचानक कि हमारे घर आ गए, तो उन्होंने देखा कि हमारी बेटी इतने काम कर रही है। जो पहले काम वाली रखी हुई थी, उन्होंने वो काम वाली भी ख़त्म कर दी थी। उनकी उनकी औकात जो है ना आस्ता-आस्ता उनके पेरेंट्स के सामने भी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमने ये फ़ैसला करना है। लेकिन ये लड़की थी, ये कहती थी नहीं, मेरा घर ना बर्बाद होना, जिस बस किसी तरीके से भी ना मेरा घर नहीं बर्बाद होना चाहिए। अच्छा, ये लड़के ना लालची थे, इनके कह लें बेशर्म लोग जो होते हैं ना, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही। कहते हैं अल्लाह ताला ने इनको बेटी दी, और बेटी दी ना तो इसके जितनी भी डिलीवरी का खर्चा वगैरह था ना, वो सारा इसके पेरेंट्स ने किया, इनके लड़की के। तो वो लड़का ना मिल देखने भी नहीं आया अपनी बेटी को, ना उसके ससुराल वाले आए। तो कुछ टाइम के बाद ना उन्होंने बोला कि चले आप आके ना इसको ले जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं हम बिज़ी हैं। उन्होंने बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस घर में एक अदद नंद आ चुकी थी जिसको डाइवोर्स हो चुकी थी। वो कहती है मैंने हर तरह से वज़ीफ़ा कर लिया, हर तरह से मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ-बाप को जो है ना बेटी के दुःख लेकर मार देते हैं दुःख। तो वही सीन जा रहा था। कहती है कभी अम्मी को मसला हो जाता, कभी अब्बू को मसला, कभी हार्ट का मसला हो जाता था। तो वो कहती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज़ आप बताएँ कि मैं क्या करूँ ना। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप ऐसे लोगों से फिर ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती है। अगर वो अभी ऐसे कर रहा है तो आगे क्या करेगा? लेकिन फिर भी मैंने उनको यही बोला है कि आपका शौहर है, मीन के अब बेटी माँ-बाप के घर बैठी भी अच्छी नहीं लगती। 100 मसाइल होते हैं, 100 मसले होते हैं। आप अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करें ना। किसी की क्या मजाल है कि सास कुछ बोले या ननद कुछ बोले, तो अपने हस्बैंड को बुलाएँ, अपने हस्बैंड से राज़ी हों और अपने घर जाएँ। अगर वो नहीं रह आपको रखना चाहते तो तब भी बात क्लियर करें ना। ऐसे लटकाए रखना भी अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने मुझे बताया कि आप ही उन्होंने ना अपनी गाड़ी सेल करके ना मुझे ये बोला कि अपने अम्मी-अब्बू को बोलो तुम्हें नई गाड़ी ला के दें। तो इस तरह की बातें बेशुमार हुई हैं, और वो ज़ाहिर-सी बात है वो लालच कर रहे हैं ना। वो लड़का हर वो इकलौती बेटी है उनकी, ठीक है? उसकी नज़र तो इनकी जायदाद पे ही है ना, उनके सामान में ही है। कैसा प्रॉपर्टी डीलर है, कैसे अमीर लोग हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने भी लालच की थी लड़की वालों ने। अब दोनों जो है ना पार्टियाँ ऐसे कर रही हैं।
तो लड़की के माँ बाप तो मजबूर हैं, वो कहते हैं ठीक है जिस तरीके से भी ये मानता है तो ठीक है मना लेते हैं और हम गाड़ी भी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उसने मेरे से ना यही बोला कि आप मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि आप अपने हस्बैंड को सीधा करें, ठीक है। शायद हो सकता है कि आने आने वाले वक़्त में उनको बेटी का प्यार नज़र आए और वो अपनी बेटी से मोहब्बत करें, तो मेबी वो बेहतर हो मेरी बात सके। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिश्ता करना है ना, हमेशा आगे पीछे से ज़रूर जाँच कर लिया करें कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती नहीं कर रहे। लड़की की सास के बारे में, ससुर के बारे में, नंद के बारे में, देवर के बारे में, हर बंदे के बारे में ना ज़रूर जाँच किया करें कि आपकी बेटी कोई कुर्बानी वाला बकरा नहीं है कि अगले के आगे ना वो ज़िबा हो जाएगी, कुर्बान हो जाएगी, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देंगी। तो ये मेरी वीडियो सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, एक अच्छा सा लाइक भी कर दें और आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो चले जी, आज जो है ना मैंने यही आपसे कुछ बातें वगैरह शेयर करनी थी और यहाँ पे ना मैं कुछ मिल्क शेक वगैरह बना रही थी। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था पिछली वीडियो में कि आप ये वाला ना मिल्क शेक बना के पिएँ, तो आपको जितनी भी वीकनेस हुई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा चलें आज ट्राई करते हैं जी। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।